हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम आइडियम एंड फ्रेजेस की अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अब 40 डेज बचे हैं, तो मैं पूरी इडियम फ्रेजेस जो इम्पॉर्टेंट है पिछले सालों में आए हैं उनको कवर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इडियम फ्रेजेस आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अगर देखेंगे दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, इस इडियम फ्रेज का मीनिंग होता क्या है? तो आपके ऑप्शन है, वियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच, ऐसी ड्रेस पहनना जो मैच ना करती हो। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, अपनी भावनाओं को एकदम सीधे तरीके से व्यक्त कर देना बिना तोड़े मरोड़े। और बियर कलरफुल ड्रेस को पहनना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग विद द शेप ऑफ ए हार्ट प्रिंटेड ऑन ईस्ट स्लीप, तो ये तो बहुत बेतुका है कि अपनी फीलिंग को इस प्रकार व्यक्त करना कि आपके स्लीप पर एक हार्ट जैसा प्रिंटेड हो। तो सो फ्रेंड्स, बियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीप, इस इडियम का मतलब होता है एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली। एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको एकदम सीधे तौर पे व्यक्त कर देना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों, अ मैन ऑफ लेटर्स इडियम जो होता है उसका मतलब होता है कि बहुत ही पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, साहित्यिक व्यक्ति जो लिटरेरी वर्क में इंगेज होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों। अब इसका जो ऑप्शन है, अवॉइड कॉन्टेक्ट्स, तो ये तो होगा नहीं। एन एक्सेलेंट लेटर डिक्टेटर, मतलब जो लेटर को डिक्टेट करता हो, एक्सीलेंट टाइप का हो, वो तो होगा नहीं। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर, मतलब कि एक राइटर जो हो लेटर्स का बहुत ही बड़ा ग्रेट राइटर हो, ये नहीं होता। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी वर्क, तो प्रोफिशिएंट मतलब होता है दोस्तों दक्ष, जो किसी काम में बहुत ही निपुण हो, तो इसका ऑप्शन होगा डी, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी वर्क दोस्तों। तो मैन ऑफ लेटर को आप जान चुके हैं, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द पुअर सबऑर्डिनेट आर मेड स्केप गोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। तो दोस्तों, स्केप गोट्स जो इडियम है इसका मतलब होता है बलि का बकरा, मतलब किसी ने कोई गलत कार्य किया, उसके बदले में सज़ा कोई और व्यक्ति पा गया। कभी कभी होता है, जैसे कि आप देखते होंगे एक पेपर में न्यूज़ निकलती है कि किसी ने और मर्डर किया था और जेल में कोई और गया, तो मतलब उसे बलि का बकरा बना दिया गया। तो पुअर सबऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो अपने बॉस के अंडर में काम करते हैं। जैसे कि आप जाएंगे तो आपके ज़िले में जिला अधिकारी होता है, उसके अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केप गोट्स बाय देयर सुपीरियर्स, मतलब कि जो सबऑर्डिनेट था उसको उसके सुपीरियर के द्वारा बलि का बकरा बना दिया गया। मतलब कि काम तो उसके बॉस लोगों ने किया था गलत, और उसकी सज़ा मिली उसके सबऑर्डिनेट को। तो इसका हो जाएगा पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, मतलब कि किसी और ने कोई गलत काम किया, मिसडीड किया, और उसकी सज़ा मिली किसी दूसरे को। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हिच फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ओल्ड स्कोर्स। टू पे ओल्ड स्कोर्स, जो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स जो इडियम है दोस्तों, इसका मतलब होता है कोई पुराना बदला लेना दोस्तों। तो टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, तो ये तो होगा नहीं कि पुराने बकाये को अदा करना। टू टेक रिवेंज, मतलब दोस्तों इसका यही होगा, टू टेक रिवेंज। टू फोर्स हिम टू बी स्कोरर इन मैच, ये तो एकदम बेतुका है। बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल एर्लियर, ये भी नहीं गलत होगा। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स दोस्तों जो इडियम है उसका सही आंसर होगा टू टेक रिवेंज। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डॉक्टर का मतलब होता है दोस्तों किसी जो अकाउंट था, जो आपका लेखा जोखा था, उसमें गड़बड़ी पैदा करना। उसको जो, जैसे कि आपका कुछ इनकम और थी और आपने कुछ और इनकम दिखा दी, जैसे आपकी इनकम 1 करोड़ थी, आपने 50 लाख की इनकम दिखा दी डॉक्यूमेंट्स में, और 50 लाख के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे किया। तो मतलब कि आपने 50 लाख की इनकम जो थी आपकी, उस पर इनकम टैक्स पे नहीं किया, तो इसे कहते हैं डॉक्टर्ड कर देना अकाउंट को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू मेक चेंजेज इन अकाउंट बुक्स। नहीं दोस्तों, ये तो नहीं होगा। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, मतलब जो आप डॉक्टर का बकाया को क्लियर करना, नहीं होगा। तो वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, वेरीफाई नहीं होगा। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, तो जो आपके जो विवरण थे उनको क्या करना, मैनिपुलेट कर देना अपने अकॉर्डिंग। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, तो इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर द अकाउंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो मेजर अप मतलब होता है दोस्तों कि आपके
पेरेंट्स थे, उन्होंने सोचा था कि आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, आप बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन आप उस एक लेवल पर पहुंच नहीं पाए। तो मतलब कि आपकी जो पिता की एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए। तो वर्क एज हार्ड, ये गलत होगा दोस्तों। एसेस द अमाउंट, मूल्यांकन करना अमाउंट का, गलत होगा। इंक्रीज द हर हाइट, अपनी हाइट को बढ़ा लेना, नहीं, गलत नहीं होगा। मेजर रीच द लेवल, इसका आंसर होगा दोस्तों रीच द लेवल। तो मतलब कि वो अपने पिता के जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लिटिल गर्ल विद हिज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कहीं पर आप परफॉर्म करने गए और आपने बहुत लोगों की प्रशंसा जीती। तो इसका मतलब होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चीज़ चुरा लेना, नहीं। क्रेप्ट इनटू द शो, नहीं। वन एवरीबडीज प्रोज, तो दोस्तों इसका स्टोल द शो का हो जाएगा वन एवरीबडीज, मतलब हर व्यक्ति से प्रशंसा जीत लेना। तो मतलब उसकी जो फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटि रहित, त्रुटिपूर्ण नहीं, त्रुटि रहित, जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। तो लिटिल गर्ल ने अपनी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस से मतलब कि सबका प्रेज जीत लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रेप्यूटेड कंपनी, जो रेप्यूटेड कंपनी थी इज इन द रेड ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है मंदी, मंदी की वजह से जो रेप्यूटेड कंपनी थी इन द रेड का मतलब हो जाएगा दोस्तों मेकिंग मनी, नहीं होगा। लूजिंग मनी, ये होगा। इन डेंजर, अब इसमें रेड का देखिए साइन होता है, बहुत जगह आप देखेंगे जो रोड्स बनती हैं तो अगर कहीं पर किसी चीज़ को ट्रैफिक को रोकना होता है तो रेड फ्लैग दिखाए जाते हैं, तो बहुत लोग लगा देंगे इन डेंजर, लेकिन इन डेंजर नहीं होगा। तो रेप्यूटेड कंपनी जो थी वो इन द रेड थी ड्यू टू द रिसेशन, मंदी की वजह से वो लूजिंग मनी मतलब लॉस में चल रही थी। तो इसका आंसर होगा लूजिंग मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टू फेस द म्यूजिक, मतलब व्हेन द प्रिंसिपल वाज इंटरिंग द क्लास, जब प्रिंसिपल ने इंटर किया क्लास में, ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर्ड, मेरे जो सारे दोस्त थे वो भाग गए, लिविंग मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ के। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है दोस्तों किसी जो गलत काम आपने किया है उसकी परिणाम को भुगतना, मतलब कि किसी से अब आप डांट सहेंगे तो या फिर आपने जो गलत काम किया उसके लिए आप क्रिटिसाइज किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे तो लिसन टू हिम, नहीं। टू इंटर इनटू द क्लास, नहीं। टू बियर द क्रिटिसिज्म, दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि मतलब कि आप अब आलोचना सहेंगे। टू फेस द म्यूजिक मतलब होता है टू फेस द डिफिकल्टी या टू फेस द क्रिटिसिज्म। तो अगला देखते हैं दोस्तों, द केन्यन टीम प्रूव्ड टू बी डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। जो केन्या की टीम थी वो डार्क हॉर्स साबित हुई आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में। तो डार्क हॉर्स अगर आप हैं तो मतलब कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड विनर है। जैसे कि आप अपने क्लास में थे, आपके क्लास में 100 लड़के थे और जिसमें से पहले से ही था 10 लड़के ये टॉपर हैं, ये क्लास का मॉनिटर है, यही टॉप करेगा, ये करेगा, आपको कोई जानता नहीं था। लेकिन इन द एंड जब आपका एग्जाम के रिजल्ट आए तो आप टॉपर निकले, तो आप एक डार्क हॉर्स निकले। तो इसे केन्यन टीम को बहुत लोग अंडररेट मानते थे कि ये तो वर्ल्ड कप में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था तो ये कहाँ पर पहुँच गई थी, सेमीफाइनल में इसका भारत से मुकाबला हुआ था। तो सेमीफाइनल तक पहुँचना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये क्या साबित हुई थी दोस्तों, डार्क हॉर्स। तो मतलब होता है आई स्ट्रांग इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जिसका आमंत्रण ना दिया गया हो फिर भी वो आ जाए, तो ये तो इंट्रूडर थी नहीं। आई स्किल्ड टीम, स्किल्ड टीम तो होगा नहीं दोस्तों। द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल तो इसे माना गया ही नहीं था पहले से, ये तो कमज़ोर मानी जा रही थी, ये भी नहीं होगा। एन एक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसकी आशा नहीं की गई हो लेकिन फिर भी वो विनर बन के निकले, तो वो हो जाएगा डार्क हॉर्स। सो अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, द थीप वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। तो गुड टर्म्स दोस्तों का मतलब होता है अगर आप किसी के साथ गुड टर्म्स पे हैं तो मतलब हो जाता है कि आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन में हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुड टर्म एक टर्म होता है गुड टर्म, एक होता है बैड टर्म। तो बैड टर्म में है तो आपके साथ उसकी इनिमिटी है, और आप गुड टर्म पे हैं तो आप उसके एमेकेबल या फिर फ्रेंडली रिलेशन में हैं। तो थीप वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, तो इसका हो जाएगा वाज फ्रेंडली, वाज फ्रेंडली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। तो जॉन ने ऑफर किया था कि वो पुलिस की हेल्प करेगा, लेकिन पुलिस ने क्या किया, टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन का मतलब होता है दोस्तों, अगर जैसे कि मैं आपको एक गिलास वाटर दे रहा हूँ कि आप पी लीजिए, लेकिन आपने मेरा प्रोपोजल था वाटर पीने का, उसे टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया सीधा सीधा। तो इसका मतलब हो जाएगा रिफ्यूज्ड। हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। तो जैसे कि दोस्तों आप जैसे कि कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास उसे कोई ठोस सबूत है ही नहीं, तो आपके पास कोई आर्गूमेंट का
अच्छा सबूत है ही नहीं डिफेंड करने का अपने केस को, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे। तो बीट अबाउट द बुश, जो बुश थी उसके इधर उधर की बातें करने लगेंगे। तो वंडर अक्रॉस द वर्ड्स नहीं होगा दोस्तों। स्पीक इन हैफ हैजार्ड मैनर, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, मतलब कि गोल मोल बातें करना, स्पीक करना, राउंड अबाउट गोल मोल बातें अब करने लगने, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दे वर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ मतलब होता है दोस्तों के स्थान पर, तो इसका आंसर हो जाएगा इन प्लेस ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों इन प्लेस ऑफ, मतलब इन प्लेस ऑफ। सो इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। इन लीव ऑफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों इन प्लेस ऑफ। तो ये क्वेश्चंस हो गए होंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको शायद करा चुका हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। सो इस वीडियो का अगला पार्ट आता रहेगा। जब तक CGL का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको सारे, और CHSL के एग्ज़ाम के पहले पहले सारे मैं आपको कवर करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू।